टॉपिक्स कुछ अलग नहीं कर रहे, वो क्वेश्चंस भी वो कुछ अलग नहीं कर रहे, क्वेश्चन सब कुछ पैटर्न वही है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल। भैया कॉन्सेप्ट कहीं चला जाएगा क्या? कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, कॉन्सेप्ट आप भी वही पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट वो भी वही पढ़ रहे हैं। उनको क्या लगता है कि नहीं जी वो अच्छा पढ़ाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप जो पढ़ रहे हो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। टारगेट लेके चलो कि आपको एग्जाम टाइम तक 4 रिविजन्स करने हैं। कितने रिविजन्स करने हैं? 4 रिविजन्स करने हैं। किस तरीके से करने हैं? सर अकाउंट्स में तो पहले ही चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, एवरेज लेके चल रहा हूँ लगभग 100 क्वेश्चन। हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स की जनरली ये क्वेरी आती है कि सर हम अकाउंट्स पढ़ते हैं और अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते अकाउंट्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक तो हमारी बुक्स में बहुत ज़्यादा हैं और हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को हम टाइम नहीं दे पाते। स्कूल में भी खाली टाइम मिलता है, खाली पीरियड्स होते हैं तो हम उसमें अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होता। मैथमेटिक्स भी ले रखी है बट मैथमेटिक्स में इतना मज़ा नहीं आता जितना अकाउंट्स में आता है, तो फिर क्या करें? देखो, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स आज का मेरा टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट्स। अकाउंट्स की तैयारी कैसे करनी है, अकाउंट्स को पढ़ना कैसे। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप का क्लास 12th के अंदर। अब मैं मान लेता हूँ, लेट से मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आपकी बुक में है 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन हैं सर, ठीक है। और अराउंड 100 के अराउंड भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने यहाँ पर 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है, सबसे पहली चीज तो यह है कि पढ़ने की स्ट्रेटेजी समझो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। स्ट्रेटेजी के अंदर पहली चीज ये है कि भैया 4 टीचर्स के बारे में नहीं सोचना है, चॉइस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1 टीचर 1 बुक, दैट्स इट। 1 टीचर 1 बुक फिलॉसफी फॉलो करा करो स्टडीज में। मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऑलवेज फॉलो अ सिंगल टीचर और एक सिंगल बुक पर ट्रस्ट करो। क्लास में पढ़ रहे होते हो, आपका फ्रेंड कहीं और दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ रहा है, उसके टीचर के नोट्स हैं, वो आपके पास आता है, अरे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आप क्या करते हो? अपनी बुक्स को छोड़ के उनकी बुक्स में इन्वॉल्व हो जाते हो। मैं बता दूं, टॉपिक्स कुछ अलग नहीं कर रहे, वो क्वेश्चंस भी वो कुछ अलग नहीं कर रहे, क्वेश्चन सब कुछ पैटर्न वही है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल। भैया कॉन्सेप्ट कहीं चला जाएगा क्या? कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, कॉन्सेप्ट आप भी वही पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट वो भी वही पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, डिजिट्स चेंज है बस, ठीक है। बट उनको क्या लगता है कि नहीं जी वो अच्छा पढ़ाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप जो पढ़ रहे हो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जो कर रहे हो उस पर बिलीव करो, दैट्स इट। 1 टीचर 1 बुक फिलॉसफी होनी चाहिए, पहली चीज। सेकेंड थिंग इज व्हाट, जब आप टीचर से पढ़ रहे होते हो, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, जो आप समझ पाए हो। अकाउंट पढ़ा, अकाउंट का पार्टनरशिप पढ़ा मैंने, पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने पढ़ा। एडमिशन ऑफ पार्टनर मेरे को जो टॉपिक वाइज ओपनिंग कैपिटल, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा, मैंने पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन सीखे, साइलेंट होंगी तो क्या क्या प्रोविजन अप्लाई होते हैं, वैसे पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पार्टनरशिप होती क्या है, ये जो प्रोविजंस हैं, समझ लो, ये जो चीजें हैं, ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है ना, इन्हीं में सारा ज्ञान है, समझ लो। मतलब फाउंडेशन नोट्स यही हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो मेक श्योर आप अपनी लैंग्वेज में व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड जस्ट रॉट इट डाउन, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो एंड कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। जो लिखे हुए नोट्स हैं, जो फाउंडेशन नोट्स हैं, राइट। अब आपने कोई टॉपिक समझा है, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने समझा है, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, तो ओपनिंग कैपिटल का एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर लो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एग्जैक्ट थ्योरी है, जो आप अपनी लैंग्वेज में जिसको बाद में पढ़कर समझ पाओ, उसको नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन वहां पे कर लो, तो आपके नोट्स में उतनी चीजें होनी चाहिए बस। आपके नोट्स 4 से 5 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मैं सिर्फ एडमिशन की बात करूं तो उसके अंदर बस इतना होना चाहिए कि जब मर्जी आप चाहो तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओ, देन क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने हैं ही, राइट। तो क्या करना है? मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, अपने नोट्स बनाओ, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड, जो आपको समझ में आया है, अपनी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करो। टीचर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो, जो एग्जाम्पल्स आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहे हैं टॉपिक को क्लियर करने के लिए, उन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो एंड कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, ओके। उसके बाद क्या करना है? टारगेट लेके चलो कि आपको एग्जाम टाइम तक 4 रिविजन्स करने हैं। कितने रिविजन्स करने हैं? 4 रिविजन्स करने हैं। किस तरीके से करने हैं? सर अकाउंट्स में तो पहले ही चैप्टर के अंदर 100 क्वेश्चन है, एवरेज लेके चल रहा हूं लगभग 100 क्वेश्चन है। तो अगर 4 रिवीजन की बात कर रहे हो तो मतलब ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट्स को कब पढ़ेंगे बट थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे। हम 4 बार रिवीजन भी कर लेंगे, हम सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर लेंगे, बट थोड़ा सा स्मार्टली काम करने की जरूरत है। वो स्मार्ट स्टडी समझो, ठीक है।
देखो गधों में और घोड़ों में फर्क होता है, बुरा मत मानना मेरी बात का। गधे क्या होते हैं, गधों को जैसे बता दिया जाता है बस उसी पाथ को फॉलो करते हैं। घोड़ों की स्पीड देखी है, राइट। तो आपको भी थोड़ा सा स्मार्टली काम करने की नीड है, राइट। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 क्वेश्चन है बुक में, आपने पहले रिवीजन में क्या करा, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करो, दैट्स इट। वो 5 पेजेस जो टीचर ने पढ़ाए थे, एग्जाम्पल आपने पुट किए थे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो नोट्स थे, उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद एक तरफ से सारे क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन के अंदर सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, पढ़ाई बेशक आपने छोड़ दी, मान लो पार्टनरशिप खत्म हो गया, उसके बाद आप चाह रहे हो कि मैं दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दूं, कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, बट मेक श्योर जो आपके फाउंडेशन नोट्स हैं, जो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के नोट्स बनाए 4 से 5 पेजेस के जो नोट्स हैं, कीप रिवाइजिंग दैट नोट्स। और हार्डली मैं बता दूं 5 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ इतने चैप्टर के नोट्स रिवाइज करने में। उसको रिवीजन में रखिए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 5 से 10 मिनट कितना टाइम लगता है, रिवाइज करते रहिए। एटलीस्ट वो टॉपिक आपके दिमाग में रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे, राइट। और कभी भी क्वेश्चंस हिट करने जा रहे हो ना, मेक श्योर नोट्स को रिवाइज करो, तब क्वेश्चंस को हिट करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपका मॉरल, आपका कॉन्फिडेंस आपके हाथ में है, उसको बरकरार रखना आपके हाथ में है। 1 महीना हो गया अकाउंट खत्म करे, एकदम से क्वेश्चंस को हिट करते हो, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है, अरे मैं तो भूल गया, कर लिया ना अपना मॉरल डाउन। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, मेक श्योर जो आपके नोट्स हैं, हाथों से लिखे हुए जो नोट्स हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, उनको रिवाइज करो, बिकॉज अपना लिखा हुआ जल्दी दिमाग में याद होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, एक तरीके से एक तरफ से सारे क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट रिवीजन के अंदर। फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बेशक छोड़ दो, या बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन करते रहो, जैसा आपकी इच्छा है वैसा करते रहो, बट मेक श्योर मॉर्निंग में उठ के 5 से 10 मिनट नोट्स को जरूर देने हैं। उसके बाद सेकंड रिवीजन में क्या करना है, फिर से नोट्स को रिवीजन करो और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब आ गए हम थर्ड रिवीजन पे। थर्ड रिवीजन में क्या करना है, थर्ड रिवीजन में देखो, मान लो कि मैंने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया। होता क्या है कि जब बुक्स में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना, आपने एक सीक्वेंस देखा होगा कि क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते, क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। होता क्या है कि पहले 10 क्वेश्चन में जाने के बाद, पहले 10 क्वेश्चन मैंने करे और 10वें क्वेश्चन पे आते आते 7वां, 8वां या 9वां क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा। एक ट्रांजैक्शन होगी जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जहां पे आपके आके आप अटक रहे हो। आपको क्या करना है, थर्ड रिवीजन के अंदर बस उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि तीसरा रिवीजन है, तीसरे रिवीजन में आप परख जाओगे कि इस क्वेश्चन में बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में इस ट्रांजैक्शन पे आके अटक जाता हूं, जिसकी वजह से मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पा रहा है। उसको वहीं पर हाईलाइट करो, उसको हिंट वहीं पर मेंशन करो, और ये मत सोचो बुक गंदी हो जाएगी, नहीं, वहीं पे मेंशन करो, ठीक है, मेंशन कर लो उसको वहां पे कि इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना है, ये इसका ट्रीटमेंट होगा, लॉजिक ये है इसके पीछे, दैट्स इट। फोर्थ रिवीजन तक आते आते आपके पास कलेक्शंस होगा क्वेश्चन का, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कि ये क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फोर्थ रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं क्वेश्चंस को एटलीस्ट लास्ट टाइम पे अपने हाथों से सॉल्व करके जाना है। और हार्डली मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के अंदर हैं तो हार्डली 20 क्वेश्चन निकल कर आएंगे ऐसे जो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और 20 क्वेश्चन लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करना सफिशिएंट है, आराम से हो जाते हैं। बट कीप रिवाइजिंग योर नोट्स, दैट इज योर फाउंडेशन नोट्स, ठीक है। रेगुलर रिवीजन में रहोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बट हर बार शुरू कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को लिखने बैठ गए, चौथे रिवीजन में भी वही कर रहे हो, पहले क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो आप। स्मार्ट स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है, 3 बार ऑलरेडी कर चुके क्वेश्चन को, अब जिस क्वेश्चन पे अटक रहे हो उसको देखो ना सीधा, बाकी जो क्वेश्चन 3 बार कर चुके उसको सामने से गो थ्रू करो फटाफट, और नोट्स को रिवाइज करो। जिस पे अटक रहे थे, जिस ट्रांजेक्शन में दिक्कत आ रही थी, बस उसको देखो, उस क्वेश्चन पर फोकस करो, राइट। इसी तरीके से मूव ऑन करना है। कोई भी चैप्टर उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एंड कोशिश करो कि मॉर्निंग का टाइम सिर्फ अपने नोट्स को दो रिवाइज करने के लिए। 2 घंटे भी निकालते हो तो भी सफिशिएंट टाइम है सारे चीज़ों को, नोट्स को रिवाइज करना, क्योंकि ऑलरेडी आप चीज़ें समझ चुके हो, ऑलरेडी आपके एग्जाम्पल्स उसमें नोट डाउन है, तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए हार्डली 5 से 10 मिनट, 15-20 मिनट लगते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगते। ओके, तो ये थी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से, और होपफुली इसको फॉलो करोगे तो मैंने खुद फॉलो की गई हैं, ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज, और अच्छा स्कोर भी किया है, तो आप भी ज़रूर कर पाओगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस और आती रहेंगी, और अपनी तरफ से और स्ट्रैटेजीज में शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।